आज हम लोग रीजनिंग का रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोग रीजनिंग का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? रैंकिंग। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और रैंकिंग क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करें। ठीक, तो देखेंगे कि रैंकिंग क्या है, रैंकिंग किसे कहते हैं। तो जिस किसी व्यवस्था, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी क्रम हो, ठीक, जिस किसी व्यवस्था में व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों आदि को किसी निश्चित मापदंड, जो भी मापदंड हो वो निश्चित हो, ठीक, किसी निश्चित मापदंड के आधार पर उन्हें क्रमांकित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रैंकिंग कहते हैं। ठीक, किस व्यवस्था में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका व्यवस्था क्या होगा, पूछने का क्रम क्या होगा, किस आधार पर क्वेश्चन रैंकिंग का पूछा जाता है, उसको देखेंगे। तो देखेंगे कि कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने का क्रम, किस क्रम में विद्यार्थी बैठा है, विद्यार्थियों का प्राप्तांक, अंकों का क्रम, किसका प्राप्तांक कितना है, कितना अंक प्राप्त किया है, उस क्रम के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि विद्यार्थियों हो या कोई व्यक्ति हो, उसके ऊंचाई, वजन, आयु, मोटाई के आधार पर भी प्रश्न इसमें पूछा जाता है। ठीक, अगला देखेंगे कि व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों के छोटा या बड़ा होने के आधार पर भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, रैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि अगर पूछ दिया जाए कि बाएं से, यानी कि हमको ध्यान होना चाहिए, जैसे लिखते हैं हम A B C D E F G, इसमें अगर पूछा जाए बाएं से, तो इसमें हम देखेंगे अपना बाएं और अपना दाएं। तो मेरा अपना बाएं अगर ऐसे घूम गए तो मेरा अपना बाएं ये हुआ और अपना दाएं ये हुआ। तो अगर बोल रहा है कि बाएं से, तो मेरा अपना बाएं ये हुआ, तो इधर से दाएं की ओर देखेंगे। ठीक, अगर बोल दिया दाएं से, तो अपना दाएं ये हुआ, तो इधर से दाएं से बाएं की ओर देखेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि ABCD में, इस ABCDEFG में बाईं ओर से चौथा कौन सा होगा, तो अपना बाईं ये होगा, बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे तब ना चौथा पता चलेगा जी। तो अगर बाईं से दाईं की ओर चलेंगे तो चौथा देखिए 1 2 3 4, यानी कि डी हमारा चौथा हो गया। ठीक, इसी प्रकार पूछ दिया जाए कि बाईं ओर से तीसरा कौन सा होगा, बाईं ओर से तीसरा कौन सा होगा, तो ये अपना बाईं हो गया, बाईं ओर से इधर दाईं की ओर बढ़ेंगे तब देखेंगे कि मेरा तीसरा कौन सा होगा, तो ये 2 3, यानी कि तीसरा C हो गया। इसी प्रकार इसमें A B C D E F G H I। इसी प्रकार अब इसमें पूछ दिया जाए कि दाएं से, यानी कि दाएं मेरा ये हुआ, इधर से बाएं की ओर चलेंगे, इस टाइप चलेंगे, तो दाएं से तीसरा कौन सा है,
तो दाई मेरा ये हुआ। अब दाई से बाई की ओर बढ़ेंगे इस साइड में, तो देखेंगे कि तीसरा कौन सा होगा, 1 2 3, यानी कि आई हो गया तीसरा। इसमें पूछ दिया जाए कि दाई से सातवां कौन सा होगा, तो दाई, ये तो पता है आपको, बताए हैं कि दाई अपना दाएं होता है, बाएं अपना बाएं होता है। तो दाई इधर हो गया, इधर से सातवां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सातवां हमारा ई हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को ये समझ में आ गया दाएं और बाएं क्या होता है, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगर बाएं से बोला तो अपना बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, दाएं से बोला तो अपना दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे।